हमेशा काम मैं ही क्यों करूं? तुम लोगों में से कोई काम नहीं कर सकता क्या? या तुम लोगों के हाथ पैर नहीं है? हाथ पैर नहीं है मतलब? हाथ पैर होने से क्या हर काम करना पड़ेगा? तुम अकेली क्या काम करती हो? हम भी तो काम करते हैं, और वैसे भी सबसे ज्यादा काम मैं ही करती हूँ। लक्ष्मी और पूजा तो कोई काम नहीं करती। फिर हमारे बारे में बोल रही हो? मैंने कह दिया कि हम इस घर का कोई काम नहीं कर पाएंगे, फिर बार बार हमें क्यों घसीटती हो? तुम लोग काम क्यों नहीं करोगी? सारे काम हम ही क्यों करें? तुम लोग क्या सीधा बैठकर खाओगी? तुम्हें इसीलिए इस घर में बहू बनाकर लाया गया है। हम काम क्यों करें? हमारे पति इस परिवार में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, तो फिर हम दासियों की तरह क्यों खटें? तो फिर हम काम क्यों करें? हमारे पति क्या पैसा नहीं देते? बिल्कुल देते हैं, लेकिन अगर हिसाब से देखा जाए तो बड़ी भाभी की कोई कमाई नहीं है, इसलिए घर का सारा काम बड़ी भाभी को ही करना चाहिए, हमें किसी को नहीं। तो उन्हीं को कहो, हमें मत घसीटो। हमें घसीटोगी भी तो हम काम नहीं करने वाले। अरे तुम लोग चुप रहो, तुम्हें कोई काम नहीं करना है। मैं अकेले ही सारे काम कर लूंगी। अगर मन करे तो कभी कभार थोड़ा बहुत हाथ बटा देना, बस वही काफी है। सुबह सुबह इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों लड़ रही थी तुम लोग? तुम्हारी वजह से इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। रहने दो माँ, ये लोग चिल्लाएं तो चिल्लाने दो। अब सब ठीक हो गया, कोई समस्या नहीं। समस्या तो है, आप साफ साफ कह दीजिए माँ। घर का सारा काम बड़ी भाभी करेगी, हम में से कोई नहीं करेगा। और अगर करना भी पड़े तो मंजली और छोटी भाभी करेंगी। फिर हमारे नाम क्यों ले रही हो? मैंने तो कहा था बड़ी भाभी सारा काम करेंगी। हमारे पति भी तो पैसा देते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन देते तो हैं। तुम लोग फिर झगड़ा कर रही हो। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। माँ, यहाँ और कोई फैसला करने की जरूरत नहीं। इस घर में मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी बात के ऊपर तुम लोग कैसे बोल सकती हो? इस घर में जो फैसला मैं करूंगी वही आखिरी फैसला होगा। देखिए, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कहेंगी वो हम मान ही ले। आप इस घर में हैं, हमारी कमाई खाती हैं, यही काफी है, इसलिए आप चुप रहें। क्या इतनी बड़ी बात? अगर मेरे बेटों के सामने ये बात कही होती तो तुम्हारा क्या होता? सोचा है कभी? घर में बहू बनकर रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। पूजा ने कोई गलत बात नहीं कही माँ, हम सब पूजा से सहमत हैं। हम में से कोई भी घर का काम नहीं करेगा। हम दासी नहीं हैं, हम इस घर में पैसे देकर रहते हैं। बड़ी भाभी पैसे नहीं दे सकती, इसलिए वही सारा काम करेंगी। इन लोगों के साथ क्या करूं, समझ ही नहीं आता। अच्छा नहीं लगता अब इस घर में रहना, कहीं और ही चली जाऊं ऐसा लगता है। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं माँ? आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी, इन्हें रहने दीजिए। ठीक है, क्या कर सकती हूँ। हाँ, क्या हुआ भाई? ये कब से अपना चेहरा उदास करके बैठी हो? क्या हो गया? घर में फिर से लड़ाई वड़ाई हुई क्या आज? लड़ाई नहीं होगी? लड़ाई कब नहीं होती बताओ? सुबह से रात तक बस झगड़ा ही झगड़ा चलता है इस घर में। अच्छा, ये तो बताओ कि आज किस बात पर लड़ाई हुई? वही घर के काम पर। तुम बताओ, मैं अकेली सारे काम क्यों करूं? लक्ष्मी और पूजा कह रही थी कि उनके पति ज्यादा पैसे देते हैं, इसलिए उन्हें काम नहीं करना चाहिए। हम कम देते हैं, इसलिए हमें काम करना चाहिए। देखो आरती, जितना मुझे पता है ना, ये सब बातें लक्ष्मी और पूजा ने तुम लोगों से ही सीखी है। तुम लोग हमेशा बड़ी भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, फिर भला वो तुम्हें क्यों नीचा नहीं दिखाएंगी, बताओ? अब सारी गलती मेरी हो गई,
तुम भी मुझे सुनाओगे? तुम्हारी माँ भी हमें जज करेगी, ये कैसे चलेगा? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने वैसा नहीं कहा जैसा तुम समझ रही हो। देखो, मैंने सिर्फ ये कहा कि घर में जो पहले से होता आया है वही तो अभी भी हो रहा है। आखिर फैसला क्या हुआ बताओ? क्या होगा? वही जो हमेशा होता है। बड़ी भाभी सारा काम करेंगी क्योंकि उनकी तरफ से पैसे देने वाला कोई नहीं, इसलिए वो घर की नौकरानी की तरह काम करेंगी। अरे तुम लोगों में ना समझ है ना किसी के प्रति संवेदना। एक अकेली लड़की भला पूरे घर का काम कैसे करेगी बताओ? हमारे घर में कितने लोग हैं, इसका हिसाब किताब है किसी को? बात करती हो। हमें इससे क्या? अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे भी काम करना पड़ेगा और वो मैं नहीं कर सकती। बेकार समझाने का कोई फायदा नहीं। बड़ी भाभी, अभी तक नाश्ता नहीं बना, हम कब खाएंगे? रात में? बस हो ही गया, तुम लोग बैठो, अभी लेकर आती हूँ। क्या कहें भाभी, बड़ी भाभी को आराम आराम से काम करने की आदत पड़ गई है, इसलिए काम करना भूल गई हैं। देख नहीं रही, इसलिए इतना देर लगी नाश्ता बनने में। आराम? मैं कब आराम करती हूँ? साल भर से तो मैं अकेले ही घर के सारे काम करती आ रही हूँ। देखो देखो कैसे बीच में बोल पड़ी। तुम काम नहीं करोगी तो हम करेंगे। तुम्हारी काम करने की ही हालत है। सुबह का काम दोपहर में, दोपहर का काम रात में, और रात का तो कभी होता ही नहीं। तुम लोग ही हाथ बटा देती तो जल्दी हो जाता। फिर हमारे काम करने की बात कहाँ से आ गई? सुबह सुबह इतना क्या काम होता है? एक हाथ से सब हो सकता है। अगर सबकी पसंद एक होती तो एक हाथ से हो जाता, लेकिन तुम लोग एक एक अलग व्यंजन मांगती हो, मुझे सब बनाना पड़ता है। ओह, अब हम अपने खाने का नियम बदल दे क्या? तुम्हारी वजह से? ऐसा नहीं होगा। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। वही तो करती हूँ, फिर भी तुम लोग चैन नहीं लेने देती। थोड़ी मदद कर देती तो ठीक था, या कम से कम सुनाती। इतना सुनने सुनाने का समय हमारे पास नहीं है। हमें बहुत भूख लगी है और भी काम है, जल्दी खाना दे दो। ठीक है, तुम लोग जाओ, अभी लेकर आती हूँ। बहू, कोई काम बाकी है क्या? मैं थोड़ी मदद कर दूं? आप क्यों यहाँ आई? मैं अकेले कर लूंगी। इस उम्र में इस शरीर से काम क्यों करें आप? तो क्या हुआ, मैंने कितने वर्षों तक अकेले पूरा घर संभाला है। अब थोड़ी बहुत मदद भी नहीं कर सकती क्या? कोई और तो तुम्हारी मदद करता नहीं। मैं कर लूंगी माँ, आपको तकलीफ नहीं करनी। आप बस मेरे पास बैठिए। ये घर की बहुएं तुम्हारे साथ कितना अत्याचार करती हैं, डांटती हैं, सारा काम तुमसे करवाती हैं। तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा लगने से क्या होगा? मेरा और कोई ठिकाना नहीं माँ। यही एक जगह है, यहाँ काम ना करूं तो रह नहीं पाऊंगी। फिर तो मुझे दर दर भटकना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहती हो? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा भी अधिकार है। जिसका पति नहीं होता उसका कोई अधिकार नहीं होता माँ। आप इस घर की सास हैं, इसलिए सम्मान पाती हैं। मैं तो सास भी नहीं, मुझे तो बस 2 वक्त का खाना मिल जाता है, यही काफी है। तुम्हारे लिए मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन बाकी 4 बहुओं के सामने मैं भी असहाय हूँ। तुम देखती ही हो। हाँ माँ, देखती तो हूँ। उन्हें उनके हाल पर रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मुझसे बात करने वाला कोई नहीं, काम करते करते ही दिन कट जाता है। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। अफसोस, बाकी 4 तुम्हारे जैसी क्यों न हुई। सबकी सब स्वार्थी, लालची और घमंडी। हाँ दादा, घर की हालत तो दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं, इसे कैसे रोकूं, क्या किया जाए? अरे तो मैं भी क्या करूं? रात होते ही घर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
मन ही नहीं करता, और घर पहुंच जाओ दे शिकायत दे शिकायत दे शिकायत, कोई अंत ही नहीं है। ये कर दिया इसने, उसने वो कर दिया, नहीं तो कोई ये करेगा, कोई वो कर रहा है। अब ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है। हाँ दादा, इन पांचों बहुओं की वजह से हमारे घर की बदनामी हो रही है। आसपास के लोग क्या कहेंगे भला? हाँ, अब जहां 2 बहुएं मिलकर नहीं रह सकती, वहां 5-5 बहुएं कैसे मिलकर रहेंगी? ये भी तो सोचने वाली बात है। वही तो दादा। दादा, मैं तो कहता हूँ कि हमें ही कुछ करना होगा। इन्हें अपने पैसों का बड़ा घमंड है ना। हम घर जाकर कहेंगे कि हमारी नौकरी ही चली गई है, बस। अच्छा चलो, मान लिया कि हमने अपनी अपनी बीवी को कह दिया, पर बाकी 2 बहुएं उन्हें कैसे संभालेंगे? शहर चिट्ठी भेज देंगे, कह देंगे कि घर की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए घर में पैसे मत भेजना। तब पांचों बहुएं मिलकर कुछ करने की कोशिश करेंगी और तब जाकर सबका घमंड टूट जाएगा। वैसे तेरी बात बुरी तो नहीं है, इस बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये तरीका काम कर गया ना, घर में शांति लौट आएगी। लेकिन दादा, मुझे शक है कि हमारे घर की बहुएं इस बात को सही मानेंगी भी या फिर नहीं मानेंगी। अरे मानेंगी, जब तंगी सर पर पड़ेगी ना, तब देखना सबका घमंड खुद ब खुद चूर चूर हो जाएगा। अरे कभी नहीं दादा, बड़ी भौजाई इस घर की बड़ी हैं, वो तो पहले से ही काम करती आ रही हैं। बाकी की 4 बहुएं चाहती हैं कि वही काम करें, वो इस बात पर कुछ भी नहीं कहेंगी, देखना। अरे वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले हमारा प्लान करके देखते हैं, बाकी की बातें बाद में। सुनो सब लोग, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सबको यहाँ कुछ जरूरी बात बताने के लिए बुलाया गया है। तो बात के बीच में अगर कोई झगड़ा करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं बड़ा हूँ, इसीलिए मेरी बात माननी होगी, ठीक है? ठीक है दादा, बोलिए, हम सब सुन रहे हैं। हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या? आपको देखकर तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, बता रहे हैं, जो हुआ है वो सब कुछ बता रहे हैं, सुनो तो सही। हाँ, तो बात यह है कि हम दोनों की नौकरी चली गई है, अब हमें काम पर नहीं लिया जाएगा। आज से हम दोनों भाई घर में 1 पैसा भी नहीं दे पाएंगे। दादा, आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम भी कुछ कहो ना। दादा जो बोल रहे हैं, क्या वो सच है? अब जब दादा कह रहे हैं तो वो सच ही कह रहे हैं। अब हम दोनों में से कोई भी घर में पैसा नहीं दे सकेगा। इससे हमें क्या? हमारे पति तो ठीक ठाक पैसे भेजेंगे। गलत कह रही हो लक्ष्मी, शहर से चिट्ठी आई है, वहां भी दोनों को कोई न कोई दिक्कत है, तो उन्होंने कहा है कि अभी वो कई महीनों तक वो भी पैसे नहीं भेज पाएंगे। तो अब क्या होगा? इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा? अगर कोई भी पैसे नहीं देगा तो ये घर कैसे चलेगा? हाँ, तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों भी कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, तुम भी कुछ एक आधा काम करने की कोशिश करो तो बेहतर होगा। हे भगवान, इस घर की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं लेती। अब ये नई आफत, कब ये घर अशांति से बचेगा, कौन जाने। माँ, चिंता मत करो, हम सब साथ हैं, मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब बताओ क्या करें? हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। घर में पैसे आएंगे कैसे? जैसे पहले जीते थे, अब तो वैसे नहीं चल पाएगा। हाँ, सही बात है, कुछ तो करना होगा, नहीं तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। शहर में चिट्ठी भेजने का भी कोई फायदा नहीं, वहाँ भी तो दिक्कत है। पता नहीं कब पैसे भेज पाएंगे। हो सकता है कुछ दिनों बाद हमें ही पैसे भेजने पड़े। मैं कहती हूँ हम पांचों मिलकर अगर कुछ काम करें तो घर अच्छे से चल सकता है। मैं तो राजी हूँ, बाकी लोग क्या सोचती हैं? अगर सब राजी हैं
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर पहले माँ से बात करनी होगी। बिल्कुल, माँ से सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे, पर सबको साथ रहना होगा। हाँ, इस बार सब एक जैसा काम करेंगे। अच्छा, तो देर किस बात की, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। दुआ है कि ये सब मुसीबत जल्द टल जाए और हम फिर से पहले जैसा भरा पूरा घर देख सकें। तो तुम सब कहना चाहती हो कि कुछ काम करना चाहती हो और मेरे पास सलाह के लिए आई हो। हाँ माँ, अगर अभी हम कुछ ना करें तो घर नहीं चलेगा। सलाह देना आसान है, पर होगा क्या? तुम लोग काम शुरू कर दोगी और काम का बोझ फिर बड़ी बहू पर डाल दोगी। नहीं माँ, इस बार ऐसा नहीं होगा, सब बराबर काम करेंगे। क्या मैं तुम सब पर भरोसा करूं? हर दिन तुम लोग बड़ी बहू को तंग करती हो, पर ठीक है, बताती हूँ। माँ, हम वादा करते हैं कि अब बड़ी भाभी पर कोई अत्याचार नहीं होगा, सब मिलकर काम करेंगे। आप बस सलाह दीजिए। हमारे आंगन के सामने जो जमीन खाली पड़ी है, वहाँ तुम लोग सब्जी उगा सकती हो, उससे अच्छा पैसा मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, इससे हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी ठीक लग रहा है, सब्जी उगाएंगे और घर के मर्द बेच आएंगे। तो फिर कल से शुरू कर देते हैं। मेरे पास थोड़ा पैसा है, उससे शुरुआत कर लो, लेकिन बाद में वो पैसा वापस देना होगा। हाँ माँ, आपका पैसा आपको लौटाया जाएगा। देखो, बड़ी भाभी बड़ी हैं, पर उसका अपना कोई अलग घर नहीं। उसे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं, उसे कम दे दो। बाकियों में मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा बड़ा घर है, इसलिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। तू ज्यादा क्यों लेगी? हमारा घर भी तो वही है, एक जैसा घर। तेरे पति अच्छा पैसा कमाते हैं, वो भी शहर में। तू घर में अकेली रहती है, तुझे इतनी क्या जरूरत? अभी क्या मिलता है यही हिसाब बनेगा, बात का बाद में। हाँ, हमारे घर को ज्यादा मिलेगा, तुम लोग पहले जैसे ही बांट लो। यही वजह थी कि मैं तुम्हें साथ में काम नहीं करने देना चाहती थी। मैंने कहा था ना, तुम पांचों कभी साथ नहीं रह सकती। झगड़ा मत करो, मेरा हिस्सा तुम लोग ले लो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, बस घर ठीक से चले। अरे तू क्या कह रही है? इनके हाथों में पैसा जाएगा तो ये घर पर एक पैसा भी नहीं खर्चेंगी। रहने दो माँ, जो करना चाहती हैं करने दो। सुन पूजा, मैं तुझे एक बात बताऊं, तू और मैं एक जैसे हैं, इसलिए हमें हमेशा मिलकर ही रहना होगा। अगर हम जाकर बाकी लोगों से मिल जाएं तो काम बिगड़ जाएगा। दीदी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहती हूँ, क्या मैंने कभी दूसरों के साथ मिलकर कुछ किया है? जो भी करती हूँ आपके साथ रहकर ही करती हूँ। तो तू सुन, सब्जी बेचने के पैसों में से तू और मैं ज्यादा पैसे रखेंगे। बड़ी भाभी को किसी भी हालत में हिस्सा नहीं देना है। ये तो ठीक है, लेकिन मंझली भाभी और दूसरी भाभी को क्या बिल्कुल पैसे नहीं देंगे? वो तो मांगेंगी ही नहीं, बड़ी भाभी तो आसानी से मान जाएंगी। उन्हें पैसे देंगे, लेकिन बहुत कम। उनके पति कम कमाते हैं, उनके घर में कम खर्च होता है। हम इतने कम पैसों में घर नहीं चला सकते, इसलिए हमें ज्यादा चाहिए। लेकिन वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगी। क्या कोई तरीका नहीं है उन्हें मनाने का? तुम कैसे करोगी ये सब? यही तो बात है, कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही होगा। तरीका नहीं निकला तो पैसे हड़पना मुश्किल हो जाएगा, और एक बार अगर सबको बराबर मिल गया तो फिर हम कभी ज्यादा नहीं पा सकेंगे। मैं बोलती हूँ, माँ से बात करेंगे। अगर माँ को समझा पाए तो माँ शायद सबको आदेश दे दें कि हमें ज्यादा हिस्सा दिया जाए। नहीं नहीं, माँ ये सब कभी नहीं करेंगी, ना वो कह पाएंगी ना मान पाएंगी। तो फिर क्या करें? लगता है पैसे की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी।
कभी नहीं। जरूरत पड़ने पर हम दोनों झगड़ा करेंगे। अगर हम दोनों मिलकर भिड़ जाएं तो आखिर में जीत हमारी ही होगी और फिर ज्यादा पैसे हमारे हाथ में आएंगे। तो फिर कल ही झगड़ा शुरू कर देंगे। आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आप जो कहेंगी वही करूंगी। सुनो माँ, एक खबर देने आए हैं। बाजार में सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा अचानक से गिर गए हैं। हाँ माँ, इतना कम दाम हो गया है कि बेचने से अच्छा है कि फेंक ही दिया जाए। सारी सब्जी तो खराब ही हो जाएगी। क्या बोल रहे हो तुम लोग? तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। घर कैसे चलेगा? मेरे पास एक तरीका है, लेकिन उसमें एक शर्त है। अगर सब राजी हों तो रास्ता निकल सकता है। धत, कैसी शर्त? बिना शर्त के कहो पहले। अरे नहीं, पहले शर्त माननी होगी, उसके बाद ही तरीका बताएंगे। बोलो, मंजूर है? ठीक है, बोलो। हम सब राजी हैं। हम सारी की सारी सब्जी शहर में जाकर बेचेंगे। वहां अच्छी खासी कमाई होगी, लेकिन हम जितना हिस्सा देंगे सबको वही मानना होगा। बोलो। सोच लो। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं माने तो जितना मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इस शर्त में थोड़ा भी मिल जाए तो हम मानते हैं। ठीक है, सब सोच समझ कर कहो हाँ। बाद में कोई झगड़ा, लड़ाई, तू मैं कुछ नहीं सुनेंगे हम। मेरा इसमें कुछ कहना नहीं। मैं हिस्सा नहीं लेती तो मुझसे क्या। लगता है सब राजी हैं, तो जाओ, आज ही सब्जी लेकर शहर जाओ। फिर से मुसीबत शुरू। दोनों गए और समस्या भी साथ ले गए। गाड़ी चल नहीं रही, वो वापस भी नहीं आ पा रहे। बड़ी चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं। चिंता मत कर, खबर भेजी है, वो ठीक है। हमें बस कुछ दिन घर संभालना है। कैसे संभालेंगी भाभी? इतने लोग हैं घर में, रोज कितना खाना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ से बात करनी होगी। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं दोनों पैसे लेकर भाग तो नहीं गए। चुप हो जा, कैसी बातें करती है? वो हमारे अपने हैं, चुप रह। तेरे मुंह से बस उल्टा ही निकलता है। तुम लोग साथ होते ही झगड़ा शुरू कर देते हो। भाभी, आप ही बताओ अब क्या करें? कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चलो माँ से पूछते हैं। माँ, आप इस दोपहर में लेटी क्यों हैं? क्या हुआ? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर तो पैसों से आएगा, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं। चिंता मत करो, मेरे पास कुछ जमा पैसे हैं, मैं देती हूँ। अरे क्या कर रही है? वो तेरे अपने पैसे हैं। माँ, इससे बुरा समय क्या होगा? घर में पैसे नहीं, आप बीमार, और ये पैसे संभाल कर रखूं? कभी नहीं। ये लो माँ, उम्मीद है उन लोगों के लौटने तक चल जाएगा और आपका इलाज भी अच्छे से होगा। तुमने सारे पैसे दे दिए भाभी। अपना ही तो घर है, तुम लोग क्या मेरे घर से बाहर के हो? सच भाभी, हम आपके साथ बहुत बुरा करते हैं। अभी ये बातें छोड़ो, माँ का इलाज करवाओ। तुम लोग आ गए, बिक्री हुई, और इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ, सब ठीक हो गया। लो सब लोग, पैसे बांट देते हैं। देखो, ये पैसे हमारे बीच बांटने की जरूरत नहीं, सारे पैसे घर पर ही रहे। बिल्कुल सही। हम कभी सोचते थे कि हमें ज्यादा मिले और बड़ी भाभी को कुछ भी ना मिले, लेकिन अब समझ में आ गया कि बड़ी भाभी के बिना घर नहीं चल सकता। हम वादा करते हैं अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, शहर की समस्या भी हल हो गई है, काम भी वापस मिल गया है।
देखा, जब सब साथ रहते हैं तो हर समस्या खत्म हो जाती है। ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।